गाय को मतलब दूध निकाल के छोड़ देते हैं, तब वो गाय माता रोड पे घूमती है। तो राष्ट्र माता बनाने के बाद कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। गौ माता को जैसे एक कहने में माता बोल रहे हैं, तो उसकी एक रिस्पेक्ट माता की तरह ही होगी। और हम यही चाहते हैं कि गौ को एक जो माता का हमने दर्जा दे रखा है, वो रियल में ही माता का उसको सम्मान मिले। उसके साथ जो आए दिन हम देखते हैं, कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कूड़ा कचरा खा रही है, कोई गंद में गाय घूम रही है, तो कई लोग दूध निकाल के गाय को छोड़ देते हैं। अगर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाएगा तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। अंग्रेजों के कारण कि ये भारतीय लोग हैं, वो बुद्धिमान भी हैं और शरीर से भी बलिष्ठ है, तो इनको किस तरह से डिमोटिवेट किया जाए और शरीर से हानि पहुंचाई जाए, तो उन्होंने भैंस का दूध इनको पिलाना शुरू कर दिया और मोटी बुद्धि हो गई। अब दोबारा से शुरू किया जाए कि हर घर में एक गाय पाली जाए। समुद्र मंथन के समय गौ माता कामधेनु प्रकट हुई थी, तो जो सनातन को मानते हैं वो सभी लोग गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास समझते हैं जी। और जो पहली रोटी गाय की निकलती है, तो ये समझ लो संपूर्ण देवी देवता पितरों को भोग लग गया। हमारी जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता घोषित किया जाए, क्योंकि गौ के बगैर जीवन संभव नहीं है। गाय के ऊपर आप हाथ फेरोगे तो कई बीमारियां हैं, जैसे हार्ट अटैक है या मतलब त्वचा पे कोई दिक्कत है, कैंसर है, सब दूर हो जाती है। तो गाय को माता सिर्फ इसीलिए कहा जाता है कि उसकी हर वस्तु, हर चीज़ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही ज़रूरी है। जय श्री महाकाल, जय सनातन, जय गौ माता। मैं योगी बाबा कृष्णनाथ, हिंदू राष्ट्र निर्माण सेना प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। आज ये जो अभियान चलाया हुआ है, गौ सम्मान आह्वान अभियान, यह एक किसी संगठन का अभियान नहीं है, यह किसी एक दल का अभियान नहीं है। ये हर उस हिंदुस्तानी का, हर उस सनातनी का जो गौ को अपनी माता मानता है, हर एक का ये अभियान है। यह पर्सनल किसी का भी नहीं है। तो आज जितने भी संगठन है, जितने भी दल हैं, सभी इकट्ठा होके आप अपने ज़िले में हस्ताक्षर जो लोगों ने करवा रखे हैं, उनको एसपी, डीएसपी, एसडीओ सबको विज्ञापन सौंपा जाएगा। और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए एक पूरे हिंदुस्तान की अपील है। और जो ये बीजेपी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, तो हमारी उम्मीद है कि हमारी ये मांग मान ली जाएगी और गौ माता को राष्ट्र माता बना दिया जाएगा। और एक बात जो अभी आप ये बता रहे थे आप, गौ माता सदा से ही पूजनीय है, थी और रहेगी। फिर भी कुछ लोग जैसे गाय को मतलब दूध निकाल के छोड़ देते हैं, तब वो गाय माता रोड पे घूमती है। तो राष्ट्र माता बनाने के बाद कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। गौ माता को जैसे एक कहने में माता बोल रहे हैं, तो उसकी एक रिस्पेक्ट माता की तरह ही होगी। और हम यही चाहते हैं कि गौ को एक जो माता का हमने दर्जा दे रखा है, वो रियल में ही माता का उसको सम्मान मिले। उसके साथ जो आए दिन हम देखते हैं, कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे कूड़ा कचरा खा रही है, कोई गंद में गाय घूम रही है, तो कई लोग दूध निकाल के गाय को छोड़ देते हैं। अगर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाएगा तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। 33 कोटि देवी देवताओं का वास है गौ माता में। ऐसा है जी, जो सनातन को मानते हैं, तो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। समुद्र मंथन के समय गौ माता कामधेनु प्रकट हुई थी, तो जो सनातन को मानते हैं वो सभी लोग गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास समझते हैं जी। और जो पहली रोटी गाय की निकलती है, तो ये समझ लो संपूर्ण देवी देवता पितरों को भोग लग गया। भाई साहब, आप युवा हैं, आज पहुँचे इस मुहिम में का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन और जो युवा लगातार नशे की गर्त में गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपना सारा दिन जो है बिता देते हैं, उन्हें क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जी, हमारी संस्था से जुड़ो और अच्छे कार्यों में भाग लें। ये हमारे योगी बाबा जी है, हम अच्छी संस्था चला रहे हैं। नशे को छोड़ के ना हमारे साथ रहे, और जो रोडों पे गाय घूम रही है उनकी सेवा करें, और गाय माता को राष्ट्र दर्जा दिलाने का अपने आगे पीढ़ी बढ़े, यही है जी। मातृशक्ति भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप रसोई बनाते हैं, सुबह मेरे हिसाब से सबसे पहली रोटी गौ माता की निकालते हैं। जय श्री राम। मेरे को 4 पीढ़ियाँ होगी देखते हुए। हमारे घर में गाय आज भी है, और दुलेड़ी गांव तो शाम में हमारी गौशाला भी है।
आज का जो समय है, जो विकृति आई हुई है, उसको ठीक करने के लिए जो बच्चे मंजीत भाई है और सभी गुरुदेव जी भी आए हुए हैं, सभी से जो प्रयास कर रहे हैं। आज का जो समय है, जगह जगह क्रांतिमान पार्क, इस पार्क में जो कार्य चल रहा है, मैं यही कहूँगी कि जो गौ माता कट रही है आज, बच्चों को मतलब उनके केस भुगतने पड़ रहे हैं। सरकार को चाहिए कि कड़ा नियम लागू करे और हमारी जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता घोषित किया जाए, क्योंकि गौ के बगैर जीवन संभव नहीं है। जो प्राचीन समय था उसमें गौ माता को मतलब एक समय आया अंग्रेजों के कारण कि ये भारतीय लोग हैं, वो बुद्धिमान भी हैं और शरीर से भी बलिष्ठ है, तो इनको किस तरह से डिमोटिवेट किया जाए और शरीर से हानि पहुंचाई जाए। तो उन्होंने भैंस का दूध इनको पिलाना शुरू कर दिया और मोटी बुद्धि हो गई। अब दोबारा से शुरू किया जाए कि हर घर में एक गाय पाली जाए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो गौशाला में एक गाय को गोद लिया जाए। इसी प्रकार से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित हो, और घोषित ऐसे नहीं कि एक राष्ट्र दर्जा दिया जाए। दहेज के खिलाफ भी कानून बनाए गए हैं, लेकिन हमारा हर हिंदुस्तानी का धर्म और फर्ज है कि हमें एक गाय के प्रति जो अपनी माँ के प्रति आदर है, वही गाय माता के प्रति आदर रखना चाहिए। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र और जय गौ माता। जो मंजीत भाई ने हिंदू राष्ट्र निर्माण सेना का निर्माण किया है, उसमें सभी जुड़े और सभी इसमें भाग लें, ऐसा मेरा आवेदन है। सभी मिलके काम करें, सभी संगठनों के साथ मिलकर काम करें। जय श्री राम। मंजीत भाई, आपसे जानना चाहूँगा एक बार ये, इस गर्मी के अंदर हम लोग एसी कूलर के आगे भी मतलब बड़ी मुश्किल से दिन काटते हैं और गौ माता सड़कों के ऊपर बेसहारा घूमती है। कोई उनके पीने के पानी के लिए भी प्रबंध नहीं करता। बहुत जगह ऐसा देखा गया है। पहले के टाइम तो जगह जगह तालाब होते थे जी, कच्ची भूमि होती थी, घास वगैरह होता था, खेते होते थे। अब क्या है, खाली पार्कों में घास होता है, पार्कों में गायें घुस नहीं सकती और जगह जगह हर जगह टाइल लगी हुई है। नगर निगम ने हर जगह पक्का कर दिया है और कहीं तालाब नहीं है जी। तो मैं सबसे पहले तो उन भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो अपने घर के बाहर छोटी सी गुमान भी बना दी है। कोई टब्बे रखा हुआ, खाना डालते हैं उसमें और पानी की बाल्टियाँ भी रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनका शोषण कर रहे हैं। दूध के टाइम तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद में ये मरें, भूखी मर रही हैं या ये किसी गाड़ी से टकरा रही हैं या फिर किसी गाड़ी वाले भाई का एक्सीडेंट हो रहा है, उनके चोट लग रही है, इनसे किसी को कोई मतलब नहीं है। उस सारी चीज़ों के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जे के लिए, और डीसी साहब से ज्ञापन दे के हम इस चीज़ पे रोक लगाने के लिए बोलेंगे कि रोड पे गौ माता ना हो, ना किसी भाई को हानि पहुँचे, ना किसी गौ माता को लगे। और जो गौ माता को पाले वो उनके खाने पीने का पूरा प्रबंध करे। ठीक है। या फिर आप नहीं पाल सकते तो गौशाला में आप दे दो, ये चीज़ है। क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है ये जो मेहनत है रंग लाएगी? बिल्कुल रंग लेके आएगी जी। हमारे साधु संतों के आशीर्वाद से पूरी मेहनत से लगे हुए हम, और पिछला 1 महीना हो गया हमें कंटिन्यू ये काम करते हुए। हर हिंदू घर तक हमने पहुंचने की कोशिश की है, जिन तक नहीं पहुंच पाए उनसे क्षमा प्रार्थी हैं, और जो भाई हमारा साथ सहयोग खड़े हैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है। और ये जो गौ सम्मान आह्वान अभियान जो चला रखा है, ये गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए ही हम सब गौ सेवक इकट्ठे हुए हैं, ताकि जैसे 4 दिन पहले हमारे फरसा वाले बाबा जी थे, वो उनका एक्सीडेंट में मौत होगी, मौत नहीं हुई, उनको शहादत ही बोली जाएगी, क्योंकि उन्होंने गौ माता के लिए अपनी जान की आहुति दी है। तो ऐसे ही हमारे बहुत से जो गौ सेवक भाई हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं, और जो तस्कर हैं वो रोडों पे घूम रहे हैं। सभी भाइयों से जो साथी देख रहे हैं, यही कहना चाहूँगा कि गाय को प्रतिदिन आप भोजन करने से पहले 1 रोटी गाय की निकालें, क्योंकि गाय की जो हम रोटी निकालते हैं, ये समझो संपूर्ण 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाएगा। तो गाय को हम केवल एक बात और बता दूं कि गाय दूध तो भैंस भी देती है भाई, दूध तो बकरी भी देती है। हम गाय को ही माता क्यों कहते हैं? हम गाय को माता इसलिए कहते हैं कि गाय का जो दूध है, अगर हम नवजात शिशु को पिलाएंगे तो समझो माँ का जो पोषण होता है वही गाय के दूध में है। भैंस का, बकरी का, अन्य जीव का दूध पिलाएंगे ना तो वो पोषक तत्व उसके अंदर नहीं है।
तो गाय को, वैसे तो इस गाय के ऊपर तो बहुत ही लंबी चौड़ी बात है, चाहे आप पूरे दिन तक इंटरव्यू योगी लेते जी, रहो। एक बात ये भी कही जाती है कि जो गौ माता की खाल के ऊपर रोज सुबह हाथ फेरता है, बहुत सारी ऐसी उसकी बीमारियां हाँ बिल्कुल, ठीक हो जाती है। मैं आपने मतलब जो बोला वही मैं बोलने जा रहा थी। गाय के ऊपर तो इतनी बढ़िया मतलब रिसर्च है जी, पूरा दिन लग जाएगा, बात खत्म नहीं होगी। क्योंकि गाय के घी से आप घर में हवन करोगे तो लगभग आग जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, लेकिन गाय के घी से ऑक्सीजन निकलती है जी। ऐसी बहुत सी बातें हैं। गाय के ऊपर आप हाथ फेरोगे तो कई बीमारियां हैं, जैसे हार्ट अटैक है या मतलब त्वचा पे कोई दिक्कत है, कैंसर है, सब दूर हो जाती है। तो गाय को माता सिर्फ इसीलिए कहा जाता है कि उसकी हर वस्तु, हर चीज़ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही ज़रूरी है।